हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की जो टॉपिक है ये है जेनेटिक डिसऑर्डर इन ह्यूमन बीइंग। जेनेटिक डिसऑर्डर इन ह्यूमन बीइंग, जिसको हिंदी में बोलते हैं अनुवांशिक अनियमितताएं। अनुवांशिक अनियमितताएं यानी क्रोमोसोम के थ्रू जो ह्यूमन में डिजीज होती हैं, जो बीमारियां होती हैं, उसी को बोलते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर इन ह्यूमन बीइंग। ओके, तो यहाँ पे जेनेटिक डिसऑर्डर दो तरीके के, मतलब दो, क्योंकि ह्यूमन में जो गुणसूत्र होते हैं वह दो तरीके के होते हैं। यानी टोटल यदि गुणसूत्र की बात किया जाए तो 46 होते हैं, यानी 46 गुणसूत्र होते हैं। यानी ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम होते हैं। अब इस 46 क्रोमोसोम में जो 44 होते हैं वह ऑटोसोमल होते हैं, और जो वन पेयर बचते हैं यानी XY यदि मेल है तो XY, यदि फीमेल है तो XX। ठीक, तो 44 क्रोमोसोम बिल्कुल मेल फीमेल के इक्वल होते हैं, जिनको ऑटोसोम या समजात बोलते हैं, या इसी को हम कायिक गुणसूत्र बोलते हैं। कायिक, कायिक यानी दैहिक। और ये जो गुणसूत्र है इसको हम लिंग गुणसूत्र या सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। तो सेक्स क्रोमोसोम मेल फीमेल के अलग अलग होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो दैहिक है वो बिल्कुल सेम होते हैं। तो यहाँ बीमारियाँ दो तरीके की होती हैं, यानी जो एबनॉर्मलिटीज होती है, हम क्रोमोसोम के थ्रू जो एबनॉर्मलिटी होती है, ठीक है ना, यहाँ पे यदि यह दैहिक गुणसूत्र पे हो सकती है या तो यह लिंग गुणसूत्र पे हो सकती है, यानी यह सेक्स क्रोमोसोम पे भी हो सकती है और यह ऑटोसोमल क्रोमोसोम पे भी हो सकती है। ओके, तो इसको देखते हुए, ठीक है ना, यहाँ पे जो पहली बीमारी है, मतलब जो बीमारी पढ़ाई जा रही है, जो डिसऑर्डर पढ़ाया जा रहा है ऑटोसोम क्रोमोसोम पे। ऑटोसोम का मतलब ये हो गया जो दैहिक गुणसूत्र है, इसकी जो बीमारियां होती हैं इसको बोला जाता है ऑटोसोम। ठीक है ना, तो यहाँ पे पहली बीमारी का नाम है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम, देखिए डाउन सिंड्रोम होता क्या है कि पहली इसको कहा जाता है, इसका जो दूसरा नाम है इसको बोलते हैं मंगोल जड़ता। मंगोल जड़ता यानी मंगोलिज्म। मंगोलिज्म का फुल मतलब, मंगोलिज्म इस होता क्या है, एक ह्यूमन की जातियां हैं जिसको मंगोल बोलते हैं। इतिहास में आप पढ़ते होंगे मंगोल, ठीक है ना। तो मंगोल की तरह दिखना ही बीमारी का नाम पड़ गया मंगोल जड़ता। इसमें लोग मंगोलियन की तरह दिखते हैं, ठीक है ना। इसकी डिस्कवरी करने वाले जो साइंटिस्ट हैं लैंग डाउन है। मंगोल जड़ता की जो डिस्कवरी है, इसकी डिस्कवरी करने वाले जो साइंटिस्ट हैं वो लैंग डाउन है। 1866 में इस बीमारी को डिस्कवरी करने वाले जो साइंटिस्ट है लैंग डाउन है। देखिए इस बीमारी का जो मेन रीजन है, ठीक है, जब आप क्रोमोसोमल न्यूमेरिकल पढ़ेंगे तो उसमें एक पॉइंट आती है ऑटोसोमल एनिपोलाइडी। ऑटोसोमल एनिपोलाइडी हिंदी बोलते हैं समजात असुगुणिता। समजात असुगुणिता जो एनिपोलाइडी होती है दो तरीके की होती है। एनिपोलाइडी दो तरीके की होती है, एक एनिपोलाइडी बोलते हैं हाइपर और एक होती है हाइपो। हाइपो में प्लस हो गया, हाइपर में माइनस हो गया, यानी ये दो तरीके की होती है। एक यानी जो एनिपोलाइडी दो तरीके की होती है, एक होती है हाइपर एनिपोलाइडी, एक होती है हाइपो एनिपोलाइडी। तो जो हाइपर का मतलब ये हो गया कि इसमें क्रोमोसोम क्या करेगा, ऐड होता है, आके ऐड हो जाएगा, यानी एक जुड़ जाएगा। और इसमें क्या होता है, इसमें एक सब्सट्रैक्ट हो जाएगा यानी घट जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि यदि कोई लिविंग बीइंग यदि 2n है यानी द्विगुणित है, डिप्लॉयड है, ठीक है, यदि द्विगुणित यानी डिप्लॉयड है, ठीक है, यदि ये डिप्लॉयड है तो यदि ह्यूमन को लिया जाए तो डिप्लॉयड का मतलब हो गया 46। यदि यहाँ पे हाइपर है, हाइपर का मतलब हो गया 1 ऐड हो जाएगा, तो गुणसूत्र जो क्रोमोसोम नंबर है 47 हो जाएंगे, गुणसूत्र का नंबर बढ़ गया। तो इसको हम बोलेंगे एनिपोलाइडी का हाइपरपोलाइडी, ठीक है ना। हाइपर मतलब एक बढ़ गया। ओके, अब देखिए इसमें बढ़ता क्या है, गुणसूत्र नंबर 21। इसमें जब अर्धसूत्री विभाजन होता है यानी मियोसिस होता है, मियोसिस सेकेंड का जो एना फेज होता है, इसमें क्या होता है 21 क्रोमोसोम जो 21वां गुणसूत्र होता है उसकी एक एक्स्ट्रा कॉपी अगले गैमेट में चली जाती है। जैसे मान लीजिए ये सेल है,
इसमें गुणसूत्र इस तरह से हमेशा ये होमोलॉगस में होते हैं, मतलब यहाँ पे बाईवैलेंट होते हैं, द्विसंयोजी। यहाँ पे ये भी द्विसंयोजी है, किसमें के द्विसंयोजी हैं। पहले ये टेट्रावैलेंट होते हैं, चतुष्क संयोजी होते हैं, ठीक है ना। पैचिटीन आपने पढ़ा होगा, पैचिटीन, डिप्लोटीन, ये सब प्रावस्थाओं में। तो इसमें क्या होता है, जब ये अपने आप को अलग करते हैं, जब इनका टर्मिनलाइजेशन होता है एनाफेज के थ्रू, तो इसमें गुणसूत्र क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट पोल पे चलते हैं एक दूसरे के अपोजिट पोल पे जाते हैं। तो इसमें गुणसूत्र क्या होता है, जो इनके बीच में जो स्ट्रैंड होता है, एक गुणसूत्र क्या होता है, इधर का खींच के इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे गुणसूत्र की 3 कापियाँ हो गई। पहले 2, यदि नॉर्मल होता तो 2 कापियाँ होती, लेकिन यह अनकंडीशनल हो गया, 3 कापियाँ हो गई, ठीक ना। तो जो 3 कापियाँ हो गई, अब क्या होगा, 3 कापियाँ हो गई, तो अब मान लीजिए ये गैमीट बनाएगा इधर वाला, अब गैमीट में जाएगा तो यहाँ पे 23 की जगह ये 24 के नंबर में जाएगा। नॉर्मल होता तो 23 था, यदि एक बढ़ गया तो 24 हो गया। तो इस कंडीशन में अब 24 हो गया, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, इसको छोड़ दीजिए, मान लीजिए मेल ही है, तो यदि फीमेल के गैमीट से फ्यूजन करेगा तो फीमेल की तरफ से 23 आएगा, तो लास्ट में कितना हो जाएगा, ऐड कर देंगे तो 47 हो जाएगा ना। तो इस तरीके से प्रॉब्लम हो गई। तो यहाँ पे जो 21 क्रोमोसोम होता है, उसका एक पेयर क्या हो जाता है, मतलब इसकी संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो 46 + 1 = 47 हो गया, और इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्राइसोमी। इस प्रोसेस को बोला जाता है ट्राइसोमी, ठीक है ना। ट्राइसोमी यानी हिंदी में बोलते हैं एकाधिक सूत्रता। एक अधिक सूत्र, मतलब एक गुणसूत्र बढ़ गया, तो इसको हम बोलेंगे एकाधिक सूत्रता बोलेंगे, ठीक। अब ये मेल और फीमेल दोनों में हो सकता है, इसका मतलब ये है ये नर में भी होगा, मादा में भी होगा। ऐसा नहीं कि बॉय सोचे कि ये बीमारी हमारे में नहीं होती है, भाई हो सकती है, और ये गर्ल्स में भी हो सकती है, खासकर मतलब हो ना किसी में, ठीक है ना, सभी लोग नॉर्मल हो। तो अब इसके कुछ लक्षण हैं, इस बीमारी के कुछ लक्षण हैं, ठीक है ना। तो पहली बात इसमें लक्षण ये बता रहे हैं, 1 मिनट। इसमें जो पहला लक्षण है, इसमें जो मेल फीमेल दोनों स्टेराइल होंगे। मेल फीमेल दोनों क्या हो जाते हैं, स्टेराइल। स्टेराइल को बोलते हैं बंध है। बंध का मतलब ये है, बंध का मतलब इसमें ये होता है कि इंग्लिश में बोल दिया गया स्टेराइल है, ठीक है ना। स्टेराइल यानी ये कभी ज़िंदगी में माँ बाप नहीं बन सकते, ज़िंदगी में माँ बाप नहीं बन सकते, मतलब स्टेराइल यानी बंध है। और दूसरा लक्षण है, इनका कद छोटा होता है, छोटे छोटे होते हैं, चाइना वाले की तरफ, चाइना वाले, ठीक है ना, चाइना वाले, ठीक है ना। चाइना वाले की लीला अपरंपार है, ठीक है ना। उन्होंने जल्द में एक आर्टिफिशियल सूर्य भगवान बना दिया है, ठीक है ना। वो इस सूर्य का दुगना टेम्परेचर दे सकता है, तो उनकी लीला अपरंपार है भाई, वो पूरी दुनिया तबाह करके ही मानेंगे, ठीक है ना। तो कद इनका छोटा होता है, ओके। इनकी अंगुलियां छोटी छोटी होती हैं, इनकी जो पाम होती है हथेलियाँ, उसमें दरार होती है, क्लेफ्ट यानी दरारें हो जाती हैं। और जो इनकी उंगलियां होती हैं उस पर इस तरीके के पिंड पाए जाते हैं, इनकी उंगलियों पे इस तरीके से पिंड, यानी ये उंगली है, उंगली के टिप पर पिंड होगी, ठीक है ना। और इसमें जो इनकी प्रॉब्लम IQ टेस्ट, इंटेलिजेंस क्वांसेंट, ठीक है ना, वो क्या होता है, कम होता है, यानी इनकी सोचने समझने की जो क्षमता होती है वह कम होती है, ठीक है ना। और इनकी जो जीभ होती है, टंग, उस पर दरारें होती हैं, टंग जैसे जीभ है तो इस पर इस तरह के क्लेफ्ट यानी दरार पाई जाएगी बीचों बीच में, ओके। एक प्रॉब्लम तो ये हो गई। अब जो अगला सिम्टम, अगला लक्षण है, इनका मुख हमेशा आंशिक रूप से, पूरा नहीं, इस तरीके से आंशिक रूप से इनका माउथ ओपन रहता है, और इनके मुख से हमेशा सलाइवेशन होता है, लार का सिक्रेशन, ठीक है ना। ऐसे लगेगा कि इनके मुख से हमेशा लार गिर रही है, ओके। तो एक प्रॉब्लम ये हो गई। इनकी हथेली चौड़ी होती है, इनकी जो पाम होता है बिल्कुल ये चौड़ा होता है, ठीक है ना। और इनकी जो पाम की हथेलियाँ की जो रेखा होती है वो गहरी यानी क्लेफ्ट दरार की तरह होती है, ठीक है ना। तो यह जो बीमारी है यह दैहिक गुणसूत्र पे होने वाली बीमारी है, यानी जो हमारे दैहिक गुणसूत्र यानी जो ऑटोसोमल क्रोमोसोम है, जो 44 के नंबर में रहते हैं, ठीक है ना, तो उस पे ये बीमारी होती है, ठीक है ना। तो एक तरीके की एक बीमारी हो गई, ओके।
चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें इस तरह की वीडियो देखने के लिए। ठीक, ओके, थैंक यू, धन्यवाद।